अब्राहम, पास्टर स्टैनली और प्रभु सारे जो लीडर्स हैं प्रभु उनका आदर करते हैं परमेश्वर। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आज परमेश्वर आपका प्रकाशन प्रभु बिना किसी हिंड्रेंस के परमेश्वर प्रभु बहे और हर एक हृदय परमेश्वर जो भूखा है प्रभु तेरे वचन का बीज आज हर एक हृदय में बोया जाए और प्रभु वो बहुत सा फल लेकर आए परमेश्वर हर किसी के जीवन में। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे मौजूद है आज होने दे परमेश्वर कि उनका साक्षात्कार विश्वास की आत्मा के साथ हो परमेश्वर। और प्रभु होने दे कि वे विश्वास के महारथी बन जाएं परमेश्वर। प्रभु जैसे दाऊद था परमेश्वर, वो दानवों को मारने वाले परमेश्वर, बड़े बड़े जायंट्स को नाश करने वाले परमेश्वर, ऐसे योद्धाओं को परमेश्वर आप इस स्कूल से खड़ा करें परमेश्वर, जो प्रभु पूरे भारत के लिए और केवल भारत देश के लिए नहीं परमेश्वर मगर देशों देशों के लिए परमेश्वर वो एक ब्लेसिंग का कारण हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आज बहुत सारे आप लोगों को इम्पार्टेशन मिलेगा स्पिरिट ऑफ फेथ का, विश्वास के आत्मा का, आमीन। और जब विश्वास का आत्मा आपको पकड़ लेगा, आमीन, दो चीजें होंगी, विश्वास का आत्मा आपको पकड़ लेगा और आप विश्वास के आत्मा को पकड़ लोगे, आमीन। और जब वो होगा तो आपका जीवन जो है वो एक स्ट्रगल से दूसरे स्ट्रगल में नहीं रहेगा, वो एक विक्ट्री से, एक जय से दूसरी जय में जाने लग जाएगा, आमीन। क्योंकि हम सबके जीवन में स्ट्रगल है कि नहीं? सबके जीवन में कुछ ना कुछ स्ट्रगल है, मगर स्ट्रगल में रहना परमेश्वर की इच्छा मान ले नहीं है। स्ट्रगल तो आएगा हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम इस दुनिया में हो ट्रिबुलेशंस, परीक्षाएं, अलग अलग चीजें हमारे विरोध में रची जाएंगी, हमारे विरोध में उठेंगी, हमारे विरोध में आएंगी, मगर परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने हमें जयवन से भी बढ़कर बनाया है। पहला यूहन्ना 5:4 कोई जल्दी से पढ़ दे, पहला यूहन्ना 5:4, ठीक है। मैं आपको कुछ वचन बोलूंगा पढ़ने के लिए और मैं चाहता हूं कि आप लोग रेडी रहें और जल्दी जल्दी पहला यूहन्ना 5:4 कोई पढ़ दे, बुलंद आवाज में एकदम, जो हर कोई सुन सके। हाँ जी। जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, एक मिनट, क्योंकि जो कुछ या जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। कितने लोग यहां पर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं? तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जितने लोग, यूहन्ना 1:12 के अनुसार, जितने लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, आमीन। अगर आप प्रभु यीशु, देखिए ईसाईयत कोई धर्म नहीं है, हम किसी धर्म के पीछे नहीं है, हम जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर क्या किया है? विश्वास किया है। जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया तो उसने हमें क्या अधिकार दिया? परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हम परमेश्वर से क्या हुए हैं? उत्पन्न हुए हैं। और परमेश्वर का वचन हमें यहां पे बताता है कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसकी एक खासियत होनी चाहिए। क्या खासियत है? पढ़ते हैं। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो क्या करता है? वो संसार पर जय प्राप्त करता है। यानी संसार में जो कुछ भी आपके विरोध में आता है, आपके अंदर परमेश्वर ने उस डीएनए को डाला है कि आप जय प्राप्त कर सके, आमीन। जैसे मछली है, मछली को कोई स्विमिंग क्लासेस नहीं देता है ना, मछली स्विमिंग सीखने नहीं जाती, मगर मछली के अंदर जो डीएनए है वो ऐसा डीएनए डाला गया है कि जैसी मछली पैदा होती है पानी पे तैरने लग जाती है, आमीन। ऐसे ही जब हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए तो यहां पे बाइबल कह रही है जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो क्या करता है? संसार पर जय प्राप्त करता है। यानी जय प्राप्त करना कुछ के लिए नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कि कुछ पास्टर्स, कुछ अभिषिक्त लोग ही जय में चल सकते हैं। जो कोई, बोलिए जो कोई, जो कोई का मतलब जो कोई, लंबा, छोटा, मोटा, पतला, सांवला, गोरा, आमीन। जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न, यानी जय प्राप्त करना
हम कहाँ से हैं, हम गांव से हैं, हम शहर से हैं, हमने कितनी पढ़ाई करी है, हमने कितनी पढ़ाई नहीं करी है, इससे आपका जय से कोई लेना देना नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को सीमित कर देते हैं। अरे आप तो दिल्ली में हैं, हम तो गांव में हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हुए हो तो ये परमेश्वर ने निर्धारित किया है कि आप जय में जिएंगे। आमीन। क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो क्या करता है, संसार पर जय प्राप्त करता है। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है क्या है, हमारा विश्वास। क्या है, यानी विश्वास के बिना आप जय प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आप एक जयवंत जीवन जिए पृथ्वी पर, देखिए जय तभी हो सकती है जब आपके विरोध में कुछ आ रहा है, वरना जय नहीं है। तो लगातार जय का जीवन जीना यानी लगातार उस डोमिनियन में, उस प्रभुता में चलना, वो तभी हम कर सकते हैं जो हम विश्वास के द्वारा ही वो किया जा सकता है। देखिए दोबारा पढ़ते हैं इसको। और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। यानी अगर विश्वास का जीवन हम नहीं जिएंगे तो हम कैसे रहेंगे, हम एक हारा हुआ जीवन जिएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है, ये मैं मानता हूं कि नया जीवन पाने के बाद एक सबसे बड़ा प्रकाशन जो हर किसी नए जन्म पाए हुए विश्वासी को चाहिए, वो ये है कि विश्वास कैसे कार्य करता है। आमीन। क्योंकि अगर हमें नहीं पता विश्वास कैसे कार्य करता है, आप हमेशा एक हारा हुआ जीवन जियोगे और आपको लगेगा परमेश्वर है जिसने आपको बीमारियों में, मुसीबतों में रखा है। मगर प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:10 में क्या कहा कि चोर तो क्यों आया, कि चोरी करे, घात करे और नाश करे, मगर मैं किस लिए आया कि तुम क्या करो, जीवन पाओ और बहुत। अब एक बात बताइए, क्या प्रभु यीशु मसीह ये वहां जाके बोल रहा है कब्रिस्तान में कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ? किसको बोल रहा है, जीवित लोगों को बोल रहा है। तो वो क्यों कह रहा है तुम जीवन पाओ? हमारे पास ऑलरेडी जीवन है, जीवित है। क्योंकि वहां पे यीशु मसीह इंसान इस जीवन की बात नहीं कर रहा जो आप और मैं मांस और लहू में जीवन जी रहे हैं। यूनानी में 3 शब्द हैं जो लाइफ शब्द इंग्लिश में है, जिसको हिंदी में जीवन ट्रांसलेट किया गया है। वो 3 अलग अलग शब्द यूनानी भाषा में है। जो पहला शब्द है वो है बायोस, जिससे हमें मिलता है बायोलॉजी। जो बायोलॉजी हिंदी में क्या बोलते हैं बायोलॉजी को, जीव विज्ञान। हाँ, जीव विज्ञान, हाँ चलिए, जीव विज्ञान, बायोलॉजी। तो जो लाइफ शब्द है यूनानी भाषा में वो बायोस से आता है, जिससे बायोलॉजी मिली। तो ये ऐसा जीवन है जो हम हर एक मनुष्य जो पैदा होता है, या हर एक जानवर, या हर एक जो भी जीवित चीज है, उसके अंदर बायोस है। यानी आपके अंदर मांस और लहू है, आपकी सांसें चल रही हैं, ये वो जीवन, ये हर किसी के पास है। प्रभु यीशु मसीह ये जीवन देने के लिए नहीं आया, क्योंकि ये जीवन हमारे पास पहले से है। जो दूसरे जीवन जो शब्द है वो है सूखी, जिससे शब्द आता है साइकोलॉजी या सोल, जो हमारा प्राण है। और हमारा जो प्राण है प्रभु यीशु, वो भी आप सबके पास प्राण है। आप प्राण है मतलब आपके पास फीलिंग है, आप खुश हो जाते हो, आप उदास हो जाते हो, आपकी फीलिंग। प्रभु यीशु मसीह ये भी देने के लिए हमें नहीं आया, क्योंकि ये भी हमारे पास पहले से है। जो तीसरा शब्द है यूनानी में, वो शब्द है जोई। क्या शब्द है? जोई का मतलब है जो जीवन परमेश्वर एक्सपीरियंस करता है, या जो परमेश्वर का जीवन है। सो यीशु मसीह कह रहा था कि जो पृथ्वी पर रहने वाले हैं वो धर्म देने के लिए नहीं आया। वो ये नहीं देने के लिए आया मैं तुम्हें ईसाइयत देने के लिए आया हूं। वो कह रहा है मैं तुम्हें वो जीवन देने के लिए आया हूं जो परमेश्वर जीता है। यानी तुम वैसा जीवन एक्सपीरियंस कर सकते हो जैसा परमेश्वर जीता है। और वो ये कह रहा है मैं तुम्हें वो नहीं देने आया 2 बूंद जिंदगी की, वो कह रहा है बहुतायत में देने आया हूं। क्या देने आया हूं? मतलब वो केवल टेस्ट देने के लिए नहीं आया मैं कि थोड़ा यहां पे ले लो बाकी स्वर्ग में, नहीं। वो कह रहा है मैं क्या देने के लिए आया हूं? बहुतायत का। यानी परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्यों वो आया? इसीलिए आया, वो चाहता है कि हर एक उसका बेटा और बेटी वही जीवन को अनुभव कर सके जो परमेश्वर इस समय कर रहा है। तब नहीं जब आप स्वर्ग जाएंगे। आमीन। कई लोग सोचते हैं जब हम स्वर्ग जाएंगे तब हम जय में जिएंगे। नहीं नहीं, जय में कहां पे होती है जय? क्या लिखा है यहाँ पे? कहां पे प्राप्त करता है जय? स्वर्ग में नहीं। विश्वास आपको जय कहां पे देगा? बोलो संसार में। कहां पे देगा? संसार में। ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। जो परमेश्वर से उत्पन्न होता है वो कहां पर जय प्राप्त करता है? संसार में। सो परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप कहां पे जय प्राप्त करो?
सो जो जय परमेश्वर ने आपके लिए यहां रखी है उसको स्वर्ग के लिए मत रखो। आपको जय कहां चाहिए? स्वर्ग में कोई कैंसर नहीं है, स्वर्ग में कोई डिप्रेशन नहीं है, स्वर्ग में कोई गरीबी नहीं है, स्वर्ग में कोई दुष्ट आत्माओं का सताव नहीं है। कहां पे है? यहां पे। तो जय हमें कहां पे चाहिए? यहां पे चाहिए। आमीन। और जय जीने के लिए आपको जो कुछ भी चाहिए वो परमेश्वर ने आपके अंदर डाल दिया है। आमीन। अभी हमने सीखा कि जय हमें कैसे मिलेगी? कैसे मिलेगी? विश्वास से। चलिए अब दूसरा कुरिन्थियों 4:13 पढ़ दे कोई जल्दी से। दूसरा कुरिन्थियों 4:13। अब देखते हैं, हमें विश्वास तो चाहिए, मगर देखते हैं अब परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। इसलिए हाँ कि हम में वही विश्वास की आत्मा है। एक मिनट। हम में क्या है? वही की हम में वही विश्वास की आत्मा होगी एक दिन, है ना? यही कह रहा है ना बाइबल? हाँ, क्या है? पक्का? पक्की बात क्या कह रही है बाइबल? हम में विश्वास की आत्मा है, यानी अभी है। आमीन। आगे पढ़िए। जिसके विषय में लिखा है, हाँ, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। ये किसके बारे में लिखा गया है? ये लिखा गया है दाऊद के बारे में। दाऊद ने भजन संहिता में लिखा कि मुझ में क्या है? विश्वास का आत्मा है, इसीलिए मैं विश्वास करता हूं और मैं बोलता हूं। यहां पे विश्वास लिखा हुआ है। इंग्लिश बाइबल में दो अलग अलग शब्द हैं। फेथ को बोला गया है विश्वास, और बिलीविंग का मतलब क्या है? मानना। क्या है? मानना। तो इंग्लिश बाइबल में ना बिलीविंग लिखा है, आई बिलीव, मैंने माना इसीलिए मैंने बोला। आमीन। सो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वही विश्वास का आत्मा जो दाऊद के पास था, वही किसके पास है? हमारे पास है। आप जानते हैं इसी विश्वास के आत्मा की वजह से दाऊद जो एक जवान लड़का था, उसने गोलायत नाम का जो चैंपियन था, जो योद्धा था फिलिस्तियों की आर्मी का, उसको हरा दिया। इसलिए नहीं कि वो बहुत शूरवीर था, इसलिए कि उसके पास विश्वास का आत्मा था। अगर आप समझ गए विश्वास का आत्मा कैसे कार्य करता है, तो कोई भी शैतान किसी भी को भेजे अपने बेस्ट एजेंट को, आप उसको गिरा दोगे, क्योंकि आपके अंदर क्या काम कर रहा है? विश्वास का आत्मा। और हमने क्या पढ़ा? विश्वास क्या देता है? हमें जय देता है। क्या बाइबल ये कहती है विश्वास हमें तब जय देता है जब छोटी छोटी चीजें आती हैं? बड़ी बड़ी में नहीं देता, छोटी छोटी में देता है। ये बोल रही है बाइबल? नहीं। जय देता है मतलब जय देता है, छोटी बड़ी कोई भी हथियार जो आपके विरोध में आएंगे, अगर आप विश्वास की ढाल से उसके विरोध में खड़े हो जाओगे तो कुछ भी आपके विरोध में आए वो सफल नहीं हो सकता। आमीन। सो बाइबल हमें बता रही है कि हमारे पास वही विश्वास का आत्मा है जो दाऊद के पास था। और दाऊद क्या कह रहे हैं कि मैंने क्या किया? मैंने विश्वास किया इसलिए क्या किया? इसलिए क्या किया? बोला। आगे लिखा है अतः हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए क्या करते हैं? बोलते हैं। तो मैं आपको सिखाना चाहता हूं विश्वास का आत्मा कैसे कार्यशील होता है। ठीक है, सीखना चाहते हैं आप? तो पहला लेवल जो है विश्वास के आत्मा का, वो है मान लेना, मानना या विश्वास करना, अगर हिंदी में आपको ऐसा समझ में आ रहा है तो। यानी जो कुछ लिखित वचन में लिखा है वो आपकी सच्चाई होनी चाहिए। अगर आप वो महसूस कर रहे हो, आप महसूस नहीं कर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आमीन। सो हम क्या करेंगे? जो लिखित वचन में लिखा है, यूहन्ना 17:17 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा हे पिता, तेरा जो वचन है वो क्या है? अच्छा, कोई जल्दी से पढ़ दे यूहन्ना 17:17। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। क्या है सत्य? तेरा वचन। क्या है सत्य? वचन सत्य है। क्या है क्या? एक मिनट। हाँ, आमीन आमीन। मुझे थोड़ा आदत नहीं है ऐसे, बट क्या है सत्य? वचन। अपना वचन उठाइए, बोलिए वचन सत्य है। भले ही मैं महसूस करूं ना करूं, मगर वचन सत्य है। सत्य को सत्य होने के लिए आपको उसको महसूस करने की जरूरत नहीं है। आमीन। ये पृथ्वी अभी घूम रही है, हमें महसूस नहीं हो रही, मगर घूम रही है। महसूस करने की जरूरत नहीं है। आमीन। सत्य सत्य है। बोलिए सत्य सत्य है। मैं महसूस करूं या ना करूं,
कई बारी जो चीज हमें रोकती है परमेश्वर के वचन को मानने से, वो है कि हम पहले महसूस करना चाहते हैं, पहले हम छूना चाहते हैं, पहले हम परखना चाहते हैं, मगर वैसे विश्वास नहीं होता। आमीन। वैसा इंसान करता है, वैसा थॉमस ने किया था, थोमा ने किया था, जब तक मैं इसकी पसली को छूंगा नहीं, देखूंगा नहीं, तब तक मैं नहीं मानूंगा। मगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन्य है वे जो बिना देखे क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, क्योंकि वो ही असली विश्वास है। आमीन। सो इसका मतलब बहुत आसान है, बोलिए आसान है, मुश्किल नहीं है। जय में चलना आसान है। आपको क्या करना है, वचन को लेना है और वचन को कैसे मानना है कि वो सत्य है, क्योंकि वो सत्य है। आमीन। अगर आप चाहते हैं विश्वास का आत्मा कार्य करे तो आपको वचन को लेना है और उस पर दिन और रात मनन करना है, जब तक वो आपके लिए सत्य ना बन जाए। ठीक है। मगर अगर आप केवल मानते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। कई लोग कहते हैं आप मानते हो प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे? हाँ जी हम तो मानते हैं पास्टर जी, हम तो बहुत मानते हैं। तो बिल्कुल मानते हैं प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। और आप देखते हैं कि वो तब भी बीमार हैं, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, क्या दिक्कत है? वचन तो कह रहा है वो चंगे हो गए। क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, केवल वचन को मानना काफी नहीं है। मेरे पीछे बोलिए, केवल वचन को मानना काफी नहीं है। अगर आप केवल वचन को मानते हैं तो आपके जीवन में वचन की सामर्थ्य नहीं काम करेगी। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि वचन की सामर्थ्य काम करे तो देखिए क्या लिखा है, वापस चलते हैं 2 कुरिन्थियों 4:13 में। 2 कुरिन्थियों 4:13 क्या लिखा है? मैंने विश्वास किया इसलिए मैं फिर चुप बैठ गया। क्या लिखा है? इसलिए मैंने क्या किया? हाँ, जो कुछ आप मानते हो उसकी सामर्थ्य तभी प्रकट होती है जब आप उसे बोलते हो। आमीन। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। कितने लोग मानते हैं यहाँ पे? हाँ, अच्छा ठीक है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। कितने लोग मानते हैं? ठीक है। तो ऐसा लिखा है कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने ऐसे किया और स्वर्ग और पृथ्वी की रचना हो गई। फिर उसने ऐसे किया, ऐसे किया परमेश्वर ने? क्या किया उसने? जब उसे कुछ रचना करनी थी उसने क्या किया? उसने बोला। क्या किया उसने? परमेश्वर को जब भी कुछ करना होता है वो क्या करता है? वो वचन बोलता है। क्या करता है? वचन बोलता है। और इफिसियों 5:1 में लिखा है, कोई पढ़ दे, इफिसियों 5:1 पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है इफिसियों 5:1 में। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। मतलब परमेश्वर की क्या करो? नकल करो। क्या करो? नकल करो। बच्चे क्या करते हैं? अपने माता पिता की क्या करते हैं? नकल करते हैं। परमेश्वर क्या करता है? वो बोलता है। क्या करता है? वो वचन बोलता है। परमेश्वर की सामर्थ उसके वचनों के द्वारा प्रकट होती है जब वो बोलता है। आमीन। अगर आप केवल बाइबल को मानते हो मगर अगर आपका मुंह बंद है तो आप कभी जय को नहीं देखोगे। इवन शैतान को फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या मानते हो अगर आपका मुंह बंद है तो। अगर आप परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखना चाहते हो तो आपको वचन को मानना पड़ेगा और लगातार उसको क्या करना पड़ेगा। इंग्लिश बाइबल कहती है कन्फेस करना। और कन्फेस जो वर्ड है, कन्फेशन जो वर्ड है या कन्फेस जो वर्ड है, वो यूनानी शब्द होमोलोगियो से आता है। होमो का मतलब होता है एक जैसा और लोगियो का मतलब बोलना। यानी कन्फेशन है जब आप वही बोलते हैं जो आपका परमेश्वर पिता बोलता है। आमीन। अब जैसे आप बीमार हैं, आप डॉक्टर ने बोला आपको ये बीमारी है, तो आपने वचन खोला, वचन में लिखा है उसके कोड़े खाने से क्या हो गया है? तुम क्या हो गए हो? चंगे हो गए हो। ठीक है। तो अब आपने क्या किया? वचन क्या कह रहा है कि उसके कोड़े खाने से, तो आपने कहा वचन में तो लिखा है, हाँ मैं मानता हूं। तो मैंने मानना शुरू किया। अब मैंने इस वचन पे मनन करना शुरू किया। मैंने मानना शुरू किया कि प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। मगर आप मन में मनन करो। अब क्या करना है? अब आप चाहते हो कि इस सामर्थ, इस वचन की सामर्थ अगर रिलीज हो तो आपको क्या करना है? अब इसको बोलना शुरू करना है। जितना आप इसको कन्फेस करने लग जाओगे वो वचन आपके जीवन में क्या करने लग जाएगा? कार्य करने लग जाएगा। आमीन। और यही चीज प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें सिखाई। चलते हैं मरकुस 11 में। तो क्या हुआ? प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक अंजीर का पेड़ है और उस पे क्या थे? फल नहीं थे। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसको श्राप दिया और उसके बाद वो चले गए चेले। जब अगले दिन वो उसी रास्ते से वापस आ रहे थे तो उन्होंने देखा पेड़ जो था पूरा क्या हो गया? पूरा सूख गया जड़ से। तो चेले जो है वो हैरान हो गए। उनका प्रभु देखो ये वही पेड़ है जिसको आपने,
तो फिर प्रभु अब उनको क्या कर रहा था, सिखा रहा था कि उसने कैसे ये किया। ठीक है, वो सिखा रहा था। अच्छा एक बात बताओ, एक पेड़ था, प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उसको, कैसे सुखाया उसको, कैसे सुखाया, बोल के। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने आंधी को कैसे शांत किया, बोल के। प्रभु यीशु मसीह ने बीमारों को कैसे चंगा किया, प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को कैसे निकाला। सो प्रभु यीशु मसीह, वो जब हैरान हो गए तो प्रभु अब उनको सिखा रहा है कि विश्वास कैसे कार्य करता है। क्योंकि वो जब हैरान थे तो मरकुस 11:22 में क्या लिखा है, भाई पढ़ दे जरा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे। नहीं ये तो 23 पढ़ रहे हो आप। यीशु ने 22 उसको उत्तर दिया, हाँ। परमेश्वर पर विश्वास एक रखो। मिनट अब ध्यान से सुनिए। वो जब हैरान हो गए और वो कह रहे कि प्रभु ने कैसे किया, तो अब यीशु मसीह उन्हें सिखा रहा है कि उसने ये कैसे किया। क्यों? क्योंकि केवल देखिए, इसीलिए यीशु मसीह बाकी सबसे अलग है। क्योंकि वो ये नहीं कहता कि केवल मैं करूंगा सामर्थ के काम, वो कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो मेरे जैसे और मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। तो वो हमें सिखा रहा है कि जैसे उसने ये किया हम भी कर सकते हैं। बोलो मैं भी कर सकता हूं। क्यों कर सकते हो आप? क्योंकि आपके अंदर विश्वास का वही आत्मा है। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह अब उनको बता रहा है उसने कैसे किया। तो वो कह रहा है यीशु ने क्या किया, उनको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मगर अगर आप इसका मूल भाषा में देखोगे जिसमें लिखा गया था यूनानी में, तो ये नहीं लिखा, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा परमेश्वर पर, उसने कहा परमेश्वर जैसा विश्वास रखो। इसका मतलब परमेश्वर भी विश्वास के द्वारा काम करता है। कैसे करता है परमेश्वर काम? विश्वास के द्वारा काम करता है। और अब प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं अपने चेलों को कि परमेश्वर का विश्वास कैसे कार्य करता है। आमीन। सीखना चाहेंगे हम? आमीन। सो वो कह रहा है परमेश्वर का सा विश्वास, किंग जेम्स बाइबल कहती है हैव द फेथ ऑफ गॉड। परमेश्वर का विश्वास रखो। मगर आपने देखा होगा कोई व्यक्ति है वो बीमार है तो लोग उसके पास जाते हैं, कहते हैं भाई विश्वास रखो, आप परमेश्वर पर विश्वास रखो, फिर वो घर चल जाते हैं। कई लोग सोचते हैं परमेश्वर पे विश्वास रखने का मतलब पता क्या है, हाथ पे हाथ रख के बैठना और वेट करना। अगर परमेश्वर कुछ करेगा तो कर देगा, नहीं करेगा तो हम जाएंगे नीले बादलों के पास। मगर परमेश्वर हमें सिखा रहा है प्रभु यीशु मसीह कि परमेश्वर का विश्वास करना, या ये भी कह लेते हैं परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब क्या है। आमीन। परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब है आप उसके साथ सहभागी हो कि उसकी इच्छा को आप पृथ्वी पर प्रकट कर सके। आमीन। अब देखते हैं हम हमें क्या करना है। 23 आयत को पढ़िए भाई। मैं तुमसे सच कहता हूँ। एक मिनट, मैं तुमसे सच कहता हूँ। क्या प्रभु यीशु मसीह झूठ भी कहते थे क्या कभी? तो क्यों कह रहे हो मैं तुमसे सच कहता हूं? तो हमेशा ही सच कहते थे। जब भी वो हमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं जिसको वो नहीं चाहते कि आप लोग कभी भी भूलो, तो वो इंग्लिश बाइबल में, किंग जेम्स बाइबल में लिखा है वेरीली वेरीली आई से टू यू। या वो बहुत मतलब एक अगर आप एक उस समय में होते उनके समय में तो आप समझ जाते कि वो ऐसा कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसको सुन लो, क्योंकि ये मैं तुम्हें बता रहा हूं। हिंदी में उसको मैं तुमसे सच कहता हूं बहुत ही डाइल्यूटेड, बहुत ही उसका हल्का अनुवाद है। मगर अगर आप प्रभु यीशु मसीह के समय में होते तो आप समझ जाते वो बताना चाह रहे हैं जितना जोर वो दे सकते हैं एक बात में, वो एक बात में उतना जोर दे रहे हैं कि आप लोग उसको हल्का ना जानो। वो कह रहे हैं मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि कोई इस पहाड़ से कहे, इंग्लिश बाइबल में लिखा है whoever, कोई भी इस पहाड़ से कहे। कौन? कोई भी का मतलब क्या होता है? कोई भी मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई भी जिसको परमेश्वर चुने। ये बोला उसने, क्या बोला उसने? कोई भी मतलब, फिर से कोई भी मतलब कोई भी, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, नेपाली, चाइनीज, रशियन, जर्मन, बंगाली, पंजाबी, गढ़वाली, नेपाली, फर्क नहीं पड़ता, कोई भी। बोलिए मैं कोई भी हूं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि जो वो सिखाना चाह रहे हैं वो किसी के लिए भी काम करेगा। आमीन। ये नहीं बोल सकते आप अरे पास्टर जी मैं तो पास्टर नहीं हूं, मैं तो बाइबल कॉलेज नहीं गया। कोई भी, बोलो कोई भी। वो हमें इंस्ट्रक्शन दे रहा है, निर्देश दे रहा है। अगर आप उस निर्देश को मानोगे तो वो आपके लिए भी काम करेगा। आमीन।
हर किसी के लिए काम करेगा जो उस निर्देश को मानेगा। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, क्या कह रहा है? कोई भी, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। आमीन। पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? वो उनको सिखा रहा है कि तुम केवल एक पेड़ को नहीं सुखा सकते, विश्वास के द्वारा तुम एक पहाड़ को भी हटा सकते हो। आमीन। और प्रभु, पहाड़ का मतलब क्या है? क्यों प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ का, क्या मतलब है पहाड़ का? पहाड़ कोई भी वो चीज है जो आपके लिए बहुत बड़ी है, विच इज टू बिग फॉर यू। आप कहते हैं मैं तो नहीं कर सकता ये, मैं तो इसके सामने। आप एक पहाड़ के सामने खड़े हो और वो पहाड़ इतना बड़ा है। आप इमेजिन करो, आप पहाड़ के सामने खड़े हो, आप कभी पहाड़ को हटा सकते हो? तो प्रभु यीशु मसीह बता रहा है, वो परिस्थितियां जो आपके जीवन में पहाड़ की तरह खड़ी हैं, जो आपको लगता है कभी नहीं बदलेंगी, जो आपको लगता है हो ही नहीं सकता, ये डॉक्टर ने बोल दिया 4 स्टेज कैंसर है, इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, आपको लगता है मेरे जीवन की ये परिस्थिति कभी नहीं बदल सकती, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि अपने वचनों के द्वारा तुम उस पहाड़ को उखाड़ सकते हो। आमीन। अगर हम सीख गए कि वो कैसे कार्य करता है, तो कितना भी बड़ा पहाड़ हो, उसको आपके मुंह के दिए हुए आदेश को मानना पड़ेगा। आमीन। अब सबसे बढ़िया बात इसमें पता क्या है? ध्यान से सुनना। इस पूरी आयत में आप हो और आपका पहाड़ है, और परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आपको सिखा रहा है आपको पहाड़ कैसे हटाना है, मगर एक भी बार वो ये नहीं कहता कि मुझसे प्रार्थना करो मैं पहाड़ को हटाऊंगा। पढ़ो दोबारा, कहीं लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई मुझसे कहे प्रभु प्लीज पहाड़ को हटा दे, तो मैं पहाड़ को हटा दूंगा। लिखा कहीं? प्रभु ने क्या कहा? किसको बोलना पड़ेगा अपने मुंह से? हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पहाड़ को नहीं बोलते, हम लोग उस कैंसर को नहीं बोलते, हम लोग उस बीमारी को नहीं बोलते। हम लोग किसको बोलते हैं? हम कहते हैं प्रभु आपको दिखता नहीं है क्या? है ना? बहुत सारी बार बार ये सीख, एक अज्ञात परमेश्वर को जानकारी देना नहीं है अपनी समस्याओं के बारे में, कि प्रभु आपको नहीं पता, प्रभु मेरे पास किराए के पैसे नहीं। अरे उसको पता है, वो कह रहा है तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे आना है, तो वो सिखा रहा है हमें। आमीन। सो परमेश्वर को मत बताओ उस कैंसर के बारे में, उसको पहले से पता है। वो कह रहा है उस कैंसर को डांटो मेरे नाम से, तो वो उखड़ेगा वहां से। आमीन। जो उसने अधिकार हर एक विश्वासी को दिया है, वो अधिकार केवल आपके वचनों के द्वारा रिलीज होता है। अगर आप जिंदगी भर गिड़गिड़ाते रहोगे, अच्छा एक बात बताओ, अगर परमेश्वर ही को सब कुछ करना होता हमारे जीवन में पृथ्वी पे, तो हमें अधिकार क्यों दिया उसने? अधिकार क्यों दिया उसने? अगर हर एक चीज परमेश्वर हमारे लिए करता, उसने हमें अधिकार क्यों दिया है? क्योंकि वो चाहता है हम अधिकार का इस्तेमाल करें। आमीन। और अगर आप जय में जीना चाहते हो, तो आपको सबसे जरूरी है यह जानना कि आपका अधिकार क्या है, और जब आप उसको जान गए, उसके बाद उस अधिकार को रिलीज करना। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम क्या कहो पहाड़ से। आप समझ गए पहाड़ क्या है? जो भी चीज आपके लिए बहुत बड़ी है, कोई भी परिस्थिति हो जो आपको लगता है ये तो कभी नहीं बदल सकती, इससे तो मैं बाहर नहीं आ सकता, परमेश्वर का वचन कह रहा है वो पहाड़ को तुम क्या कर सकते हो? आप समझिए, परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि मुंह के वचनों के द्वारा हम पहाड़ों को उखाड़ सकते हैं। आमीन। अब दूसरी बात, पहाड़ से कहे, ये जो शब्द कहे है, ये यूनानी भाषा में कहे नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना भाई साहब उधर हो जाओ, ये वो वाला कहे नहीं है। इसका मतलब है कमांड, जो इसका वो यानी आदेश देना। यानी आप क्या कर रहे हो? आदेश दे रहे हो पहाड़ को, यानी आप आदेश दे रहे हो उस कैंसर को। आमीन। कितने विश्वासी लोग अपनी बीमारी में मर गए क्योंकि उन्होंने कभी अपनी बीमारी से बात नहीं करी। कितने विश्वासी लोग कैंसर से मर गए क्योंकि कभी उन्होंने कैंसर से बात नहीं करी। मगर परमेश्वर हमें क्या सिखा रहा है? प्रभु यीशु मसीह क्या सिखा रहा है? कि अगर हम पहाड़ को उखाड़ना चाहते हैं तो हमें क्या करें? और वो सबसे पहले क्या कह रहा है? जो कोई, क्या कह रहा है? जो कोई। यानी सबसे पहले आप ये मत सोचो शैतान हमारे अंदर क्या डालता है, अरे तेरे से नहीं होगा, तू इतना अभिषिक्त नहीं है, ये तो केवल कुछ लोगों के लिए काम करता है, देख तेरा तो प्रार्थना का जीवन भी नहीं है, देख तू तो उपवास भी नहीं रखता इतना। वो आपका अधिकार नहीं है, वो अधिकार डेलीगेटेड अथॉरिटी है, वो प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है।
अगर आप उसको मानोगे, उसके निर्देश को, तो आपके लिए भी काम करेगा। आमीन। क्योंकि वो क्या है? अधिकार आपका नहीं है, आपको दिया गया है। आमीन। सो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, जो कोई पहाड़ से कहेगा, क्या कहेगा? उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। अब समुद्र में जाने का मतलब क्या है? समुद्र में जाने का मतलब, जब पहाड़ समुद्र, आपको पता है कि कई समुद्रों के अंदर भी बहुत सारे पहाड़ होते हैं, पता है आपको? अभी जब साइंटिस्ट लोग नीचे गए कैमरा लेके, तो पता चला कितने बड़े बड़े पहाड़ है, माउंट एवरेस्ट से बड़े पहाड़ है नीचे। तो जब प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाह रहा है कि जब पहाड़ समुद्र में चल जाएगा ना, तो उसका कोई भी एविडेंस नहीं होगा, क्या बोलेंगे, उसका कोई सबूत नहीं होगा कि आपके जीवन में पहाड़ था। यानी जब कैंसर आपके वचन के अनुसार आपको छोड़कर जाएगा, आपके शरीर में उसका कोई सबूत नहीं होगा कि आपके शरीर में कभी कैंसर था। आमीन। यानी प्रभु का वचन कह रहा है कि जब वो पहाड़ आपके जीवन से उखाड़ दिया जाएगा और जब वो समुद्र में जा पड़ेगा, तो कभी कोई नहीं जान पाएगा कि आपके जीवन में कभी वो पहाड़ था। ऐसा कार्य प्रभु आपके जीवन में करेगा। आमीन। मगर प्रभु का वचन कह रहा है कि आपको एक काम करना है, जब आप बोलें तो मन में संदेह ना करें। कहां संदेह ना करें? मन में। इंग्लिश बाइबल में कहती है हृदय, यानी हार्ट। हृदय में संदेह करने का मतलब, आप उसके विरोध में कल्पना ना करें। देखिए, कई लोगों की प्रार्थना नहीं, कई लोग हैं 30 साल से एक चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सुनी, वो कहते हैं प्रभु नहीं सुन रहा हमारी, क्योंकि वो जानते नहीं पर प्रार्थना कैसे कार्य करती है। प्रार्थना केवल गिड़गिड़ाना नहीं है, क्योंकि कई लोग क्या है, वो प्रार्थना करते हैं उत्तर की और दिन में पूरे दिन कल्पना करते हैं दक्षिण की, तो उनको क्या मिलता है? दक्षिण। जो आपके मन में पिक्चर लगातार चलती रहती है, वही आपके जीवन में पूरा होता है, वो नहीं जो आप 15 मिनट परमेश्वर से बोलते हो। इसीलिए आपके हृदय में क्या तस्वीर है, बहुत जरूरी है। सो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जब तुमने पहाड़ को बोल दिया उखड़ जाने के लिए, तो मन में संदेह मत करो, यानी मन में उसके विरोध में कल्पना मत करो। यानी जब आप कमांड कर रहे हो, जब आप पहाड़ को बोल रहे हो उखड़ने के लिए, तो आपके मन की तस्वीर भी वही होनी चाहिए जो आपके मुंह का वचन है। आमीन। यानी जब आप प्रार्थना कर रहे हो, कैंसर मैं तुझे आदेश देता हूं यीशु मसीह के नाम से, मेरे शरीर से उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, यानी उस समय आप अपने मन में एक पिक्चर देख रहे हो, क्या कल्पना कर रहे हो? कि कैंसर आपके शरीर को छोड़ के चला गया। आमीन। कि आप चल फिर रहे हो, आप चर्च में गवाही दे रहे हो, जो कुछ भी आपकी पिक्चर है। और फिर वो कह रहा है, और प्रतीति करे कि जो वह कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इंग्लिश बाइबल कहती है ही विल हैव व्हाटएवर ही सेज, उसको वही मिलेगा जो वो कहता है। आमीन। अब यहां पे एक बहुत अच्छी चीज जो है, आप देखेंगे इस पूरे वचन में मानना या विश्वास करना एक बार लिखा गया है और कहना 3 बार बोला गया है। यानी आपका अंगीकार या आपका कहना आपके विश्वास करने से 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? आप नहीं समझ रहे अभी, दोबारा सुनिए। आपका मुंह का अंगीकार जो आप विश्वास करते हो उसके 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। एक परमेश्वर के दास हैं, वो प्रभु के पास हैं, केनेथी हेगन उनका नाम है। तो परमेश्वर ने उनको एक बार बोला कि जो मेरे लोग हैं वो विश्वास करने में चूकते नहीं हैं या मानने में चूकते नहीं है, जो मेरा वचन कहता है वो मानते हैं, मगर वो कहने में चूकते हैं, इसीलिए उनके जीवन में पूरा नहीं होता। क्योंकि जो मेरा वचन कहता है वो उसका अंगीकार नहीं करते। वो मानते तो हैं, वो कहते हैं हाँ प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, मगर जब बीमारी आती है तो उसका अंगीकार नहीं करते। तो जो परमेश्वर की सामर्थ्य है वो अंदर ही दबी रहती है, वो बाहर नहीं निकलती। परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में निकलने के लिए आपको अपना मुंह खोलना पड़ेगा। आमीन। जब तक अंकल एक मिनट बाइबल दीजिए। जब तक परमेश्वर का वचन इन पन्नों में है तब तक वो सामर्थहीन है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। जब तक परमेश्वर का वचन इन पन्नों के अंदर है उसमें कोई सामर्थ नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन की सामर्थ खुले तो वो वचन पहले आपके हृदय में जाना चाहिए और उसके बाद आपके मुंह से बाहर आना चाहिए। आमीन। वरना कई लोग क्या करते हैं, इसको ना वो कर लेते हैं, इसकी पूजा करने लग जाते हैं। प्रभु जी तकिए के नीचे मैं इसको लगा के रखूंगा, बुरे सपने नहीं आएंगे। ये केवल कागज और स्याही है, इसके अंदर कुछ भी चमत्कारी नहीं है। इसकी सामर्थ खुलती है जब ये आपके दिल के अंदर जाता है और आपके मुंह से बाहर आता है। आमीन। जब तक ये किताब के अंदर है तब तक वो केवल एक बंद बीज की तरह है। ठीक है। अब ये एक बात समझिए, आपके पास घर पे 5 सेब के बीज हैं और आपने उसे टेबल में रख दिया। ठीक है। अब चले गए,
अब आप 1 साल बाद आए, कितने पेड़ होंगे सेब के? हाँ, एक भी नहीं। क्यों? बीज तो रखे हैं आपने वहां पे 5, क्यों नहीं होगा पेड़? हाँ, बीज बोया नहीं, यानी वो बीज असली हैं, मगर उनके अंदर जो जीवन है वो वहीं बंद रहेगा जब तक वो मिट्टी के अंदर नहीं जाएंगे। इस बाइबल के अंदर जो सामर्थ है वो वहीं बंद रहेगी जब तक आपके हृदय की मिट्टी के अंदर वो नहीं जाएंगे। अगर प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस 4 में बोला कि परमेश्वर का वचन ही बीज है, मगर वो बीज तभी फल फलेगा जब वो हमारे हृदय के अंदर जाएगा। आपके तकिए के नीचे आके नहीं कुछ नहीं होगा। आपके कई लोग इतना पवित्र बनाते हैं उसको, ये कपड़ा लपेट, वो कपड़ा लपेट, घर के इतने ऊपर रख देते हैं कि खोलते ही नहीं है फिर उसे। परमेश्वर का वचन का असली आदर हम कब करते हैं? जब हम उसको मनन करते हैं, अपने हृदय के अंदर डालते हैं और मुंह से क्या करते हैं? बाहर से अंगीकार करते हैं। आमीन। सो प्रभु का वचन कह रहा है कि हम लोगों की क्या करना है? बोलिए, मानना है और उसको क्या करना है? फिर बोलना है। आमीन। बहुत जरूरी है। बिलीविंग एंड स्पीकिंग ओपन्स द डोर फॉर सुपरनैचुरल, यानी परमेश्वर के वचन को मानना और उसको बोलना परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य को खोल देता है। परमेश्वर ने विश्वास के सिद्धांत के द्वारा ही पूरी सृष्टि को बनाया। इसीलिए इब्रानी 11:3 कहती है कि विश्वास से अब हम ये समझते हैं कि पूरे ब्रह्मांड की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। कैसे हम समझते हैं? विश्वास के द्वारा। कैसे परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया? विश्वास के द्वारा। यानी पहले उसने अपने मन में माना वो कैसे कैसे चीजें बनाएगा और उसके बाद वो बोलता गया और निर्माण करता गया। आमीन। आप जानते हैं जब परमेश्वर शुरुआत में जब हम देखते हैं कि पृथ्वी बेडौल थी, सुनसान थी, अंधकार था, तो परमेश्वर ने क्या किया? उसने कैसे चेंज किया? परमेश्वर ने सब कुछ कैसे चेंज किया? बोला। क्या किया उसने? अब परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों 5:1 में कि हम क्या करें? अपने पिता की क्या करें? नकल करें। यानी अगर आपका जीवन सुनसान है, बेडौल है, आपके जीवन में अंधकार है, बीमारी है, आप कैसे बदलोगे अपनी परिस्थितियां? कैसे बदलोगे? बोलकर। आमीन। जैसे हमारे स्वर्गीय पिता ने किया वैसे ही हम भी करेंगे, विश्वास के। मगर क्या बोलकर? विश्वास के वचन। आमीन। विश्वास के वचन बोलकर। परमेश्वर वो बोलता है जो वो देखना चाहता है। हम मगर क्या बोलते हैं? जो हम देखते हैं। ध्यान से सुनिए, मैं दोबारा बोलता हूं। परमेश्वर क्या करता है? वो बोलता है जो वो देखना चाहता है। हम वो बोलते हैं जो हम देख रहे हैं। परमेश्वर ने क्या देखा? अंधकार, मगर बोला क्या? ज्योति। जब हम देखते हैं अंधकार, हम क्या बोलते हैं? अंधकार अंधकार अंधकार। व्हाट्सएप में, अरे बहन अंधकार, सबको बताते हैं कॉल करके। मगर परमेश्वर बार बार, परमेश्वर क्या करता है? वो बोलता है जो वो देखना चाहता है। आमीन। और असली प्रार्थना क्या है? परमेश्वर के साथ सहभागी होना और उत्तर को बोलना, ताकि परमेश्वर की सामर्थ क्या हो सके? परमेश्वर की सामर्थ रिलीज हो सके। आमीन। सो परमेश्वर बोलकर सब चीजों को चेंज करता है। आमीन। मैं हल्के हल्के आपको समझा रहा हूं कि आपको समझ में आए, ठीक है? मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ सीखें यहाँ पे। आमीन। मैं एक अच्छा सरमन देने नहीं आया, मैं एक टीचर की तरह आपको हल्की हल्की छोटी छोटी चीजें बताने आया हूँ। आमीन। कैसे करता है विश्वास कार्य? नहीं, बोल, क्या बोलोगे आप? पहले ही बोल लोगे हैं? सबसे पहले क्या करोगे आप मानोगे परमेश्वर। दूसरी बात ध्यान से सुनो, मानना कैसे होता है? कई लोग सोचते हैं मानना पता है कैसे होता है? आपने किसी को बताया प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, वो हाँ ठीक है पास, ठीक है। आप मानते हो? हाँ जी हम मानते हैं। क्या मानते हो? प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। नहीं, आपने नहीं माना अभी। इसको मानना नहीं कहते, इसको बोलते हैं मेंटल एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं? यानी आपने क्या किया? आपने सहमति भर दी। सहमति भरने को बाइबल बिलीविंग नहीं कहती। फिर से मैं बोलता हूं, सहमति भरने को बाइबल बिलीविंग नहीं कहती। बिलीविंग कहां से होता है? परमेश्वर का वचन रोमियो 10:10 में बताता है कि मानना कहां से होता है? बोले हृदय से। मगर आपने जो बोला हाँ जी हम मानते हैं, वो कहां से बोला? दिमाग से। बिलीविंग, कई मेजॉरिटी, बहुत सारे जो विश्वासी हैं ना, वो यहां से मान रहे हैं चीजें। बाइबल में सुन लिया, चर्च में पास्टर को बोलते हुए। अब जैसे मैं सबसे पहले जब मैंने नया जन्म पाया, मैं चर्च गया पहले दिन, तो वहां पे पास्टर कुछ प्रचार कर रहे थे, सब बोलते हालेलुया। तो मैंने सुना क्या तो हालेलुया। तो क्या लुया? हालेलुया। अच्छा, तो मैंने सबसे पूछा क्या बोला आपने? बोला हमने बोला हालेलुया।
मैंने अच्छा इसका मतलब, कह रहे मतलब हमें नहीं पता, बोल दो, सब बोलते हैं। अच्छा, फिर दूसरे व्यक्ति से पूछा कि ये क्या बोला आपने? बोला हालेलुया, इसका मतलब परमेश्वर की स्तुति। ठीक है, हालेलुया हालेलुया। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, हम केवल सुनते हैं और हम बोलने लग जाते हैं। पर यहां से बोलना और यहां से बोलने में बहुत फर्क है। अगर आप चाहते हो असली में मानना, जो परमेश्वर एक्चुअली में जो बिलीविंग शब्द है उसका अगर मैं आपको असली में मतलब बताऊं तो मतलब ये है टू बी फुली कन्विंस्ड दैट इट इज ट्रूथ। यानी पूरी तरीके से आप क्या बोलेंगे, सहमत, आप मतलब आपका पूरा हृदय से आप सहमति हो गई कि यही सत्य है। यहां से नहीं बोल रहे आप, मैं आपको अंतर बताता हूं क्या होता है। एक बार हम एक परिवार में गए तो वहां पे एक आंटी थी, उनकी तबीयत खराब थी। तो हमने उनको बोला, उनके लिए प्रार्थना करी। तो हमने कहा आप बाइबल खोल के बताया उनको, आप बाइबल खोलिए, देखिए क्या लिखा है। हाँ हाँ पास्टर जी मैं तो मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ। क्या मानते हो आप? प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। हमने कहा प्रेज गॉड, बहुत अच्छी बात है। तब तक उनका फ़ोन बज गया, उन्होंने फ़ोन उठाया और भूल गई हम वहाँ बैठे हुए। वो कह रही हाँ अरे अभी तो वैसी हूँ, अभी तो हम वहाँ बैठे। हमने अरे अभी तो ये आंटी बोली थी प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। साहब समझ रहे कहां से बोल रही थी वो? यहां से। मगर यहां क्या था कि अभी भी दर्द है, अभी भी बीमारी है, अभी भी परेशानी है। सो अगर आप चाहते हैं परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कार्य करे तो वो यहां से कहां जाना चाहिए? पहले यहां, और फिर यहां से कहां निकलना चाहिए? मुंह से बाहर। कई लोगों का मुंह से बाहर यहां से यहां आ रहा है, इसीलिए उनके लिए अंगीकार, वो कहते हैं पास्टर ने तो बोला, हमने तो अंगीकार किया, कुछ काम नहीं किया। वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके परमेश्वर का वचन कहता है आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ योर हार्ट योर माउथ स्पीक्स। यानी दिल की बहुतायत से मुंह बोलता है। जब दिल की बहुतायत से मुंह बोलता है तब वो कार्य करता है। दिमाग से जब आप उसको बोलते हैं अंगीकार को तो वो कार्य नहीं करता। वो मंत्र नहीं है कि आप बोले यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं चंगा, यीशु मसीह। आपके दिल को उसको विश्वास करना पड़ेगा। इसीलिए आपको परमेश्वर के वचन को लेकर उसको मनन करना पड़ेगा। आमीन। यानी अगर आपने, जब आपने परमेश्वर का वचन पढ़ा, आप एक वचन लें, उस पर मनन करने लग जाए, सुबह शाम बैठ जाए परमेश्वर। अच्छा इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। आप बैठें, आप लगातार इस पे मनन करें, सोचे तो हल्के हल्के क्या होगा, वो वचन कहां चल जाएगा? उसको बोलते रहें। मगर मैं आपको एक और अच्छा तरीका बताता हूं कि कैसे वो वचन जो है आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगा। जानना चाहते हैं? बहुत ईजी है। रोमियो 10:6 कोई पढ़ दे। रोमियो 10:6। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, परंतु जो धार्मिकता किससे है? विश्वास से है। वह यूं कहती है, वह यूं कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना, तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधलोक में कौन उतरेगा, या अधलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए, जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती परंतु है? वो, अब ध्यान से सुनिए, विश्वास की धार्मिकता का एक तरीका है बोलने का। अगर आप चाहते हैं विश्वास की धार्मिकता, तो वो ये नहीं कहती अरे अरे पास्टर जी हमारे पास तो कोई है नहीं, पास्टर जी हमारे। जब अगर आप ऐसा करेंगे तो विश्वास की धार्मिकता आपके लिए कार्य नहीं करती। तो परमेश्वर का वचन बता रहा है विश्वास की धार्मिकता ऐसे नहीं बोलती, मगर वो सिखा रहा है। वो कैसे बोलती है जानना चाहेंगे? चलिए, वो क्या कहती है? वह यह है, वचन तेरे निकट। एक मिनट। क्या कहती है विश्वास की धार्मिकता? वचन तेरे। अच्छा, मतलब अगर किसी को कैंसर है या किसी को कोई भी परेशानी है, वो कर्जे में है, उनके बेटे को मानसिक असंतुलन है, जो भी दिक्कत है, उसका उत्तर पता है क्या है? वचन तेरे निकट है। क्या है? यानी आपके जीवन में कुछ भी समस्या हो, उसका उत्तर परमेश्वर का वचन है। और परमेश्वर कह रहा है कि वो वचन तेरे निकट है। यानी उत्तर कहां है? कहां है उत्तर? आपके निकट है। मगर हम कहां ढूंढते हैं उत्तर? सब जगह। अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो उत्तर मेरे निकट है, चंगाई मेरे निकट है, छुटकारा मेरे निकट है। यानी जो कुछ भी आप ढूंढ रहे हो वो परमेश्वर के वचन में। ईसाई लोग क्या करें? हर जगह जा रहे हैं ढूंढने के लिए, कहां है, मगर कहां है वो? चलो आपको एक फनी स्टोरी सुनाता हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। कौन सुनना चाहता है फनी स्टोरी? आमीन। एक बार क्या हुआ, एक पास्टर ने एक परिवार के यहाँ गए क्रिसमस में। उन्होंने कहा मैं परिवार से मिलूंगा। तो उन्होंने डिनर किया।
अब डिनर करके वो चले गए। अब जब डिनर करके चले गए तो वो जो घर में जो बहन थी वो बड़ा परेशान हो गई। वो अपने पति के पास आई, कह रही कि अजी सुनो, एक चीज़ हुई है, और जिस चम्मच से पास्टर जी खा रहे थे वो चम्मच ही नहीं मिली, पास्टर जी चम्मच चोरी करके चले गए हमारी। अब उन्होंने कहा कैसे बोले पास्टर को, तो उन्होंने कहा चलो कोई नहीं, हो सकता है वो गलती से ले गए हो अपनी जेब में। तो कहता है शायद इस संडे को दे देंगे। तो उन्होंने वेट किया, 1 संडे हो गया, 2 संडे हो गया, 4 संडे हो गए, वो चम्मच ही नहीं मिली। 1 महीना, 2 महीना, तो बड़े परेशान हो गए। 6 महीने हो गए, वो चम्मच, तो वो दोनों बड़े परेशान रहते थे कि पास्टर जी ने हमारी चम्मच चुरा ली और ये जो है ये सही बात नहीं है, तो अब तो हमें जाना पड़ेगा पास्टर के पास। तो वो गए, कह रहे पास्टर जी हम ना एक बात से बहुत नाराज़ हैं आपसे। कह रहा जी बताओ। कह रहा हम नाराज़ इसलिए हैं कि आप हमारे घर आए थे और आपने ना हमारी चम्मच चुरा ली, तो वो चम्मच ना आप हमें वापस कर दो। तो जो पास्टर थे उन्होंने कहा भाई मैंने आपकी चम्मच नहीं चुराई, मैंने ना चम्मच आपकी बाइबल के अंदर रख दी थी, ये देखने के लिए कि आप बाइबल पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। तो ऐसे कितने मसीह हैं जो कहते हैं हम यीशु मसीह से बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मगर उसका वचन नहीं खोलते। अगर आप जैवन जीवन जीना चाहते हो, वो जीवन परमेश्वर के वचन में है, इमोशंस में नहीं है। कई लोग ना इमोशनल क्रिश्चियनिटी में, आप समझ रहे हो, हम परमेश्वर ने हमें इमोशन दिए, मगर अगर आप आप हर बार रो रहे हो ना दुआ करते हुए, तो इसका मतलब ये नहीं उत्तर आएगा। मगर अगर आप परमेश्वर के वचन से बात कर रहे हो तो 100% उत्तर आएगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर क्या है? वचन है। क्या है? यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा? आदि में क्या था? वचन किसके साथ था? परमेश्वर के। और परमेश्वर कौन है? वो वचन है। आमीन। सो हमें क्या करना है? बहुत सारे लोग हम देखते हैं ना अभी कैसे वो वचन में नहीं रूटेड है, वचन में उन्होंने जड़ नहीं पकड़ी। मगर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि कौन तेरे निकट है? जो भी आपकी परेशानी हो, आपका उत्तर क्या है? परमेश्वर का वचन। अगर आप परमेश्वर को वचन के बाहर ढूंढ रहे हो तो बहुत जल्दी शैतान आपको भरमा देगा। मगर परमेश्वर कहां मिलता है? अपने वचन में। कहां मिलता है? अपने वचन में, है ना। सो क्या कहता है? परमेश्वर का वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में। इंग्लिश बाइबल कहती है हृदय में, हिंदी बाइबल मन कह रही है, पर इंग्लिश बाइबल हृदय कह रही है। अब ध्यान से सुनिए, पहले वचन कहां है? पहले वचन कहां है? पहले वचन कहां है? नहीं, निकट तो है, उसके बाद कहां है? हाँ। निकट कैसे जाता है परमेश्वर का वचन? पहले वचन कहां है? बोलिए मुंह में। यानी जब परमेश्वर को आप लगातार बोलते रहेंगे मुंह से, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो आपके हृदय में गिर गया। और जब वो आपके हृदय में आ जाएगा और हृदय में आप उसको बोलते रहेंगे और हृदय भरता रहेगा। हमारा हृदय ना एक बर्तन की तरह है। किसकी तरह है? बर्तन की तरह। तो प्रभु यीशु मसीह ने बताया जब बर्तन भर जाता है पानी से, आप पानी भर रहे हैं और बर्तन भर गया तो क्या होता है? क्या होता है? हाँ, ओवरफ्लो हो जाता है, वो छलकने लग जाता है। तो वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने बताया हमारा हृदय भी क्या है? एक बर्तन की तरह। जब वो भर जाता है तो वो ओवरफ्लो होता है। कहां से? हमारे मुंह से। तो जब आपने वचन ले लिया और आप लगातार उसको बोलते रहते हैं, वो आपके हृदय में चल जाता है और लगातार आप अपने हृदय को उससे भरते रहते हैं, एक टाइम आता है जब आपके मुंह से क्या होता है? ओवरफ्लो होता है। और तब जब वो वचन आपके मुंह से बाहर आता है तो उसके अंदर वही सामर्थ्य है जो परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य है। आमीन। वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में। यह वही विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। इंग्लिश बाइबल से दिस इज द वर्ड ऑफ फेथ दैट वी प्रीच। आमीन। इसीलिए कई लोगों के जीवन में अंगीकार कार्य नहीं करता, क्योंकि वो ट्राई कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? देखते हैं, परखते हैं। नहीं, मैं इजराइल गया तो इजराइल में ना मैंने एक फरीसी को वहां पे देखा। आप जानते, एक कौम जो सबसे ज्यादा आशीषित है, मतलब रुपयों पैसों में, उनसे ज्यादा आशीष आत्मिक रूप से हम आशीषित ज्यादा हैं, मगर अमीरी में, रुपयों पैसों में सबसे ज्यादा जो एक कौम आशीषित है वो है यहूदी लोग। इब्रानी कह रहा हूं, यहूदी, ज्यूज। ठीक है। आप जानते हैं वो क्यों इतने आशीषित है? क्योंकि वो यहोशू 1:8 को आज भी मानते हैं। क्या कहा प्रभु ने यहोशू 1:8 में? कि ये विश्वास की पुस्तक तेरे चित्त से। देखिए हिंदी बाइबल में ना थोड़ा ये गलती कर रही है। हिंदी बाइबल में लिखा है तेरे चित्त से, इंग्लिश बाइबल, असली बाइबल में लिखा है विश्वास की पुस्तक तेरे मुख से कभी ना रुकने पाए। यानी तो जब मैं गया इजराइल तो मैंने देखा वहां पे वो बस स्टैंड में बैठा था मैं, तो मैं उनके बगल में बैठ गया। तो ऐसे करते रहते हैं बस स्टेशन में। आप रास्ते में जाएंगे तो रास्ते में चलते चलते ऐसे करूंगे। वो लगातार तोरा को बोल रहे हैं, जो पहली 5 किताबें मूसा ने लिखी, लगातार बोल रहे हैं, लगातार सुबह शाम बोले जा रहे हैं।
तो जब वो उस किताब को बोलते जाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या होगा। आप जानते हैं क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। यहोशू 1:8। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। एक मिनट। ऐसा ही करने से, ना कि ऐसा भी करने से, ऐसा ही करने से। बोलो ऐसा ही करने से। मतलब एक ही चीज चाहिए आपको जिंदगी में। अगर आपने ऐसा ही कर लिया तो बाइबल क्या कह रही है? आपके क्या होंगे? कुछ काम सफल होंगे। ऐसा कह रही है बाइबल। क्या कह रही है? सब काम। यानी जहां परमेश्वर आपको एक सफलता वाला जीवन देगा, अगर आप परमेश्वर के वचन का आदर करने लग गए और उसको दिन और रात उस पर मनन करने लग गए, तो परमेश्वर कर रहे हैं ऐसा करने से क्या होगा? तेरे सब काम क्या होंगे? सफल होंगे। आमीन। और आगे क्या लिखा है? और तू प्रभावशाली होगा। मगर अगर आप इंग्लिश की बाइबल में भी और हिब्रू बाइबल में भी लिखें तो उसमें लिखा है, इब्रानी बाइबल में ऐसा लिखा है कि तू समृद्धि तेरे जीवन में जैसे फवारा फूटता है ना, वैसे फूट उठेगी। मैं कितने लोगों को अपने चर्च में बताऊं, कहते पास्टर जी हमारे लिए दुआ कर दो, हमारे पास ना बहुत कमी घटी है। मैं कहता हूं परमेश्वर का वचन मनन करने लग जाओ, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को आदर करने लग जाओगे और उस पर दिन और रात मनन करने लग जाओगे, आप एक साधारण जीवन जी ही नहीं सकते। आमीन। आप जीना चाहते हो एक असाधारण जीवन प्रभु यीशु मसीह के लिए? आमीन। तो परमेश्वर के वचन का आदर करने लग जाओ। और परमेश्वर का वचन का आदर तब नहीं होता जब आप बाइबल लेके हर जगह जाते हो, देखो देखो मेरी बाइबल को देखो। तब होता है जब आप परमेश्वर के वचन, जब कोई नहीं देख रहा, जब आप घर पे हो, जब चर्च की सर्विस नहीं चल रही, तब आप अपने वचन को खोलते हो, उस पर मनन करते हो। जब कोई नहीं देख रहा तब आप अपने कमरे में हाथ उठाते हो। आमीन। हम लोगों को वो लोग बन रहे हैं जो वचन का आदर करते हैं। आमीन। बोलिए मैं परमेश्वर के वचन का आदर करता हूं। आमीन। मैंने आज तक एक व्यक्ति नहीं देखा जो परमेश्वर के वचन का आदर करता हो और अपने जीवन के बिल्कुल निचले स्तर पे हो। आमीन। मैं आपको ये बात बता देता हूं, असलियत में जो आपका एटीट्यूड, हाँ आपका क्या बोलेंगे, जो आपका रवैया, ध्यान से सुनिए, जो आपका रवैया परमेश्वर के वचन के लिए है, वही आपका रवैया यीशु मसीह के लिए भी है। एक बार ना हम एक परिवार से मिलने गए, तो मैंने कहा बहन, वो कह रही थी पास्टर जी शैतान ने हमारे जीवन, शैतान, पास्टर जी शैतान शैतान शैतान, पास्टर जी शैतान। मैंने कहा ठीक है बहन, आप थोड़ा ना बाइबल ले आओ। कई विश्वासी लोग ना शैतान को इतनी बड़ी जगह दे रखी है और यीशु मसीह को इतनी छोटी सी जगह, और शैतान के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। शैतान पावरलेस है। क्या है शैतान? हाँ, अगर शैतान पावरफुल होता तो उसे हमें परीक्षा, वो हमें टेम्प्ट नहीं करता। अगर शैतान हमें मार सकता जब मारना चाहता, तो अभी हम कब के मर चुके होते सारे। उसके पास इतनी सामर्थ नहीं है, सामर्थ चर्च ने दी उसे। खैर बट दूसरा सरमन है, उसके लिए कभी और आएंगे। तो ध्यान से सुनिए, तो मैं क्या कह रहा था कि, तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा ठीक है बहन एक काम करो, अपनी ना बाइबल ले आओ आप। तो चली गई अंदर, और 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, वो आई नहीं रही। हम कह रहे बेटी कहाँ चली गई बहन? फिर वो आ रही है एकदम ऐसे करके, अपनी बाइबल को झाड़ते, हाँ पास्टर जी अब बताओ कहाँ पे लिखा है। तो मतलब हैरान होने की बात नहीं है कि शैतान ने उनकी फुटबॉल बना रखी थी। ये जो बाइबल है ना, ये गहना नहीं है। क्या बोलो? बाइबल गहना नहीं है। हाँ, बाइबल हथियार है। हाँ, फिर से बोलो, बाइबल गहना नहीं है। हाँ, कई विश्वासी ना बाइबल को गहने की तरह रखते हैं, वो दिखाते हैं सबको, देखो हमारी बाइबल। बाइबल हथियार है। अगर आपने हथियार को ही रख दिया तो क्या करेगा? शैतान फुटबॉल बनाएगा आपकी। इसीलिए हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन का क्या करना है? आदर करना है। आमीन। अभी से तैयारी करनी है, जो कल तूफान हमारे जीवन में आएंगे उनके लिए अभी से तैयारी करनी है। क्या करना है? तब नहीं करना। कई लोग कहते हैं जब वो परेशानी में आ जाते हैं ना, तब वो चिल्लाते हैं। नहीं नहीं, हमें आज से उस योद्धा बनने की तैयारी करनी है, ताकि जो कोई हथियार शैतान हमारे विरोध में बोले, हम पहले से सशक्त हों उन सारे तूफानों को शांत करने के लिए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने सारी सामर्थ हमें दी है। आपको पता है आपके पास सामर्थ है? पता है आपको? चलिए देखते हैं लूका 10:19। देखिए क्या लिखा है।
कई लोग कहते हैं अरे पास्टर जी आपको पता नहीं उसमें बहुत भयंकर दुष्ट आत्मा थी, बहुत भयंकर। अच्छा चलो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। देखो मैंने तुम्हें हाँ सांपों और बिच्छुओं को रोंदने एक मिनट, सांपों और बिच्छुओं को क्या करने का? हुर करने का नहीं, हुर हुर हुर, रौंदने का। रौंदने का मतलब रौंदने का। आप किसको रौंदते हो? कॉकरोच को। कभी ऊंट रौंदा है आपने? ऊंट रौंद सकता है कोई? आप उसी चीज को रौंद सकते हो जो आपसे बहुत नीचे है। आमीन। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मैंने तुम्हें क्या दिया है? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। अच्छा ठीक है, ध्यान सुनो। शत्रु की सारी अधिकार मतलब सारी सामर्थ, मतलब सारी सामर्थ का क्या मतलब होता है? सारी यानी मोटा डीमन, छोटा डीमन, बड़ा डीमन, लंबा डीमन, पीला डीमन, नीला डीमन। शत्रु की सारी सामर्थ मतलब सारी सामर्थ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने आपको अधिकार दिया है। देगा नहीं, दिया है। बोलो मेरे पास अधिकार है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर। अब आगे सुनो क्या लिखा है, और बढ़िया। और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो कई लोग कहते हैं मगर पास्टर जी मेरी तो हुई। अब मैं बताता हूं आपकी क्यों हुई। क्योंकि केवल अगर बाइबल में लिखा है इसका मतलब ये नहीं आपके जीवन में पूरा होगा। फिर से बोलता हूं, क्योंकि बाइबल में वो चीज लिखी है तो इसका मतलब ये नहीं आपके जीवन में पूरा होगा। आपको उसे अपना बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपना बनाना पड़ेगा। आपको उस पर विश्वास करके उस वचन को क्या करना पड़ेगा? अपना बनाना पड़ेगा। अगर आपने उसको अपना नहीं बनाया तो केवल बाइबल में लिखा रहेगा। आमीन। आपको उसको पोजेस करना होगा। यहोशू 18 दूसरी और तीसरी में क्या हुआ कि परमेश्वर ने क्या किया? 12 के 12 गोत्रों को क्या किया? परमेश्वर ने जो उनकी मिरास थी, जो उनकी इनहेरिटेंस थी, वो दे दी। मगर 7 गोत्र ऐसे थे जिसने उनको लिया नहीं। अब देखिए यहोशू क्या कहता है। यहोशू 18:3 में देखिए क्या लिखा है। तब यहोशू ने इस्राएलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है। एक मिनट। अब यहोशू क्या कह रहे हैं? यहोशू ने उन 7 गोत्रों को बुलाया जिन्होंने क्या किया? जो उनका था उन्होंने। आप सुन रहे हैं? अभी आप डिस्टर्ब हो गए, आप बंद कर दें? हैं? सुनना है पक्का? तो ध्यान से सुनो फिर, ठीक है? मैं तभी प्रचार करूंगा अगर आप सुनोगे तो, ठीक है? ओके, आमीन। मैं यहाँ घर की तरह हूँ, आमीन। ये परिवार है हमारा, आमीन। या मैंने आपको कहा ना मैं सरमन प्रीच करने नहीं आया, मैं आपको सिखाने आया हूँ एक टीचर की तरह, आमीन। सो 12 गोत्र थे। 12 के 12 गोत्रों को परमेश्वर ने क्या किया? उनका हिस्सा दिया, मगर 7 ने लिया ही नहीं। तो यहोशू अब क्या कर रहा है? उन 7 को बुलाया और यहोशू उनसे कह रहा है कि यहोशू ने उन इजरायलियों से कहा, जो देश तुम्हारे पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें क्या किया है? दिया है। आगे, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? ध्यान से सुनना। वो किसका था? वो जो यहोशू क्या कह रहा है उनको कि जो तुम्हारा है, ध्यान से सुनो, उसको अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? परमेश्वर ने उनको दे दिया मगर उन्होंने लिया नहीं। अब ध्यान से सुनना, परमेश्वर कुछ चीज देता है, परमेश्वर का देना और हमें उस चीज का लेना, ये 2 अलग अलग बातें हैं। केवल क्योंकि परमेश्वर ने दे दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ले लिया। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? केवल क्योंकि परमेश्वर ने कुछ दे दिया इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिकली आपने वो ले लिया। अच्छा एक बात बताओ, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र। अब एक बात बताओ, क्या परमेश्वर अपना पुत्र देगा? देगा आगे किसी और के लिए? क्या किया परमेश्वर ने? दे दिया। परमेश्वर अपना पुत्र किसके लिए दिया? आपके लिए तो दिया, और किसके? क्या लिखा है उस आयत में? किसके लिए दिया? जगत के लिए दे दिया। मगर एक बात बताओ, क्या पूरे जगत ने ले लिया? किसके जीवन में उद्धार आया? किसके जीवन में उद्धार आया? जिसने उसके पुत्र को क्या किया? ग्रहण किया। परमेश्वर ने तो अपना पुत्र क्या किया? पूरे संसार के लिए दे दिया। मगर उन्हीं के जीवन में उसका फल आया जिसने उसको
ले लिया। वैसे ही यीशु मसीह ने सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार क्या किया? दे दिया, मगर हर विश्वासी ने उसको लिया नहीं। क्योंकि परमेश्वर का देना और हमारा लेना दो अलग अलग बात है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि बाइबल बताती है जो कुछ भी परमेश्वर ने ग्रेस से, अनुग्रह से हमें दिया है, हमें विश्वास से उस पर क्या करना है? कब्जा करना है। बोले कब्जा करना है। यानी जो आपका है आपको उस पर कब्जा करना पड़ेगा। आपकी छात आप ऐसे नहीं गिरेगा आपकी गोदी में, आपको क्या करना पड़ेगा? कब्जा करना पड़ेगा। आमीन। क्या करना पड़ेगा? कब्जा। अच्छा, आप एक बात बताइए, अगर कोई व्यक्ति ये प्रार्थना करे, ओ प्रभु मैं उद्धार पाना चाहता हूं, प्रभु अपने बेटे को मेरे लिए भेज, क्या बोलोगे आप उसे? हाँ, क्या बोलोगे आप? कुछ नहीं बोलोगे। कुछ लोग कह रहे हैं ऐसे, हम ऐसे ऐसे करेंगे। क्या बोलोगे आप? हाँ, परमेश्वर ने दे दिया है भाई, परमेश्वर देगा नहीं, परमेश्वर दे दिया है, अब आप ग्रहण करो। मगर जब चंगाई की बात आती है तो लोग पता है क्या बोलते हैं? नहीं, एक दिन प्रभु मुझे चंगा करेगा। जैसे परमेश्वर ने अपने बेटे को दे दिया, वैसे ही उसने आपको चंगा भी कर दिया, वैसे ही उसने आपको आशीष भी दे दी। अब आपको परमेश्वर को बोलने की जरूरत नहीं है देने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी दे दिया है। प्रॉब्लम उसके देने में नहीं है, प्रॉब्लम हमारे लेने में है। उसने तो दे दिया, मगर विश्वास से हमने क्या किया? उस पर कब्जा नहीं किया। और वही यहोशू कह रहा है, उसे अपने अधिकार में कर लेने में तुम कब तक ढिलाई करते रहोगे? यहोशू परमेश्वर को नहीं कह रहा है कि परमेश्वर इन 7 गोत्रों को क्यों नहीं दे रहा है तू, क्योंकि वो कह रहा है परमेश्वर ने तो दे दिया है तुम्हें, तुम ले नहीं रहे हो। आमीन। तो हमें सीखना है, जो परमेश्वर हमें दे रहा है हमें उसको कैसे ग्रहण करना है, कैसे अपना बनाना है। आमीन। सो अभी हमने क्या सीखा आज? कि विश्वास कैसे कार्य करता है। आपको क्या करना है? वचन को मानना है। मगर मानना कैसे होता है? हृदय से। और हृदय में अचानक से कोई चीज आपके हृदय में नहीं जाती। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। समझिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ, खराब भी होगा तो चलेगा, ठीक है, आप समझ जाइएगा। एक मोटा कपड़ा है, ठीक है, आपने उसके ऊपर क्या किया? पानी डाल दिया, सपोज करिए, ठीक है, आपने क्या किया? उसके ऊपर पानी डाल दिया। मगर वो जो कपड़ा है उसके अंदर जो है बहुत मतलब जगह नहीं है, तो पानी एकदम उसके अंदर से नहीं गिरता। मगर जब पानी उस कपड़े में पूरी रात रखा रहा तो हल्के हल्के 2-3 बूंद गिरने लग गई। मगर अगर वो पानी उसके ऊपर से जाएगा तो पानी गिरेगा नहीं। आपने देखा घर पे सीलन भी कैसे आती है, जब पानी कहीं पे बैठा रहे बहुत टाइम तक तब वो अंदर जाता है। वैसे ही परमेश्वर का वचन भी हमारे हृदय में तब जाता है जब हमारे मन में वो बना रहे। जब वो बना रहता है, जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में लेकर रहते हैं, अपने मन में बार बार उस पर सोचते रहते हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो यहां से आपके हृदय में चल जाएगा। जिस दिन वो आपके हृदय में चल जाएगा वो आपका है। बोलिए वो मेरा है। जब तक वो यहां पे है वो आपका नहीं है। जब तक परमेश्वर का वचन यहां पे है वो आपका नहीं है। जब वो आपके हृदय में चला गया तो वो आपका है। आमीन, आमीन। और मैंने शायद आपको पहले ही बताया, बट अब अगर आप नए हैं तो दोबारा मैं बता देता हूं कि मैं और मेरी पत्नी जब हम लोग मिनिस्ट्री में आए तो हम लोग बहुत आर्थिक तंगी में थे। हमारे ऊपर कर्जा था, बैंक वाले रोज कॉल करते थे, बहुत परेशान करते थे। और वो एक ऐसा समय था जब बहुत मतलब हमारे सारे परिवार वालों को उन्होंने कॉल करके हमारे बारे में हमारी बेइज्जती करने के लिए बहुत उल्टा सीधा किया। और उस टाइम परमेश्वर मुझे बिल्कुल विश्वास, नया मैं सीख रहा था कि विश्वास कैसे कार्य करता है। तो मैंने परमेश्वर का वचन एक दिन पढ़ रहा था और इफिसियों 1:3 में एक दिन मैं रुक गया और उसमें लिखा था, आप पढ़ दीजिए, है ना। इंग्लिश बाइबल कहती है, ब्लेस्ड बी द गॉड एंड फादर ऑफ आवर लॉर्ड जीसस। हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। एक मिनट, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें क्या करी हैं? दी हैं। क्या करी हैं? दी। एक मिनट, परमेश्वर ने दी हैं, तो क्या मैं प्रार्थना करूं प्रभु दे? प्रभु ने तो दे दी, अब क्या करना है? अब क्या करना है मुझे? हाँ, मुझे लेना है। आमीन। तो अब मुझे परमेश्वर को मनाने की जरूरत नहीं है, प्रभु मुझे आशीष दे। वो कह रहा है मैंने दे दी। अगर आप ये प्रार्थना कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं उपवास रखूंगा 40 दिन का, प्रभु को बोलूंगा प्रभु मुझे आशीष दे, तो आपने 40 दिन अपने वेस्ट कर दिए, क्योंकि आपने परमेश्वर से वो मांगा जो परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको दे दिया है। अब
बात परमेश्वर के देने में नहीं, अब हमारे ग्रहण करने में। ठीक है, क्यों कई लोगों के लिए ये काम नहीं करता? क्योंकि वो पहले मानते ही नहीं है इसको। अगर आप मानेंगे नहीं बाइबल को तो आपके जीवन में काम नहीं करेगी। आज भी कई लोग मानते हैं, अरे नहीं पर हमारे ऊपर तो ये है, हम वो नहीं है, हमें प्रभु ने आशीषित नहीं दिया। तो जब आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं तो आप परमेश्वर के वचन के विरोध में प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर ने हमें सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। तो जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, जब मैंने पहली बार पढ़ा, मैंने कहा अरे परमेश्वर का वचन तो कह रहा है कि मैं आशीषित हूं, क्योंकि उसने मुझे सारी आशीषें दी हैं। तो मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने मोनिका को बोला, मैंने कहा आप मेरे को डिस्टर्ब मत करना। मैं कमरे में गया, मैंने दरवाज़ा बंद किया और 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे केवल इस एक आयत को बोला, लगातार बार 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 बार। पहले मुझे लगा मैं क्या कर रहा हूँ, मगर मुझे पता नहीं था कि पवित्र आत्मा मुझे एक सिद्धांत सिखा रहा है। पवित्र आत्मा मुझे सिखा रहा था कि विश्वास कैसे कार्य करता है। आमीन। और मैं बोलता गया, परमेश्वर, you know, blessed be the God and Father of my Lord Jesus Christ, who has blessed me with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. मैं कहने लगा परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, मैं आशीषित हूँ। जितना मैं ज़्यादा बोलता गया, मैंने 1 दिन बोला, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, लगातार बैंक के कॉल आ रहे थे, कुछ नहीं बदल रहा था, परिस्थिति मेरी वैसी थी, मगर लगातार मैं बोलता। एक दिन क्या हुआ, मैंने आपको क्या बोला था, जब वो बना रहेगा वचन तो क्या होगा, कहाँ गिर जाएगा। एक दिन कहते 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 टक से वो मेरे हृदय में आ गया। जब हृदय में आया तो ऐसा लगा कि लाइट जल गई। भजन संहिता 119 का 130 कोई पढ़ दे। देखिए, जब परमेश्वर का वचन आपके हृदय में जाता है तो आपको पता है आत्मिक जहां में क्या होता है, एक लाइट निकलती है। क्या होता है? लाइट निकलती है। हाँ, देखिए क्या लिखा है, तेरी बातों के खुलने से क्या होता है। इंग्लिश बाइबल में लिखती है द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड, यानी अगर इसको मैं हिंदी में सही अनुवाद करूं तो ये बोलूं, तेरे वचन के अंदर जाने से प्रकाश उत्पन्न। यानी जब तक वचन मेरे दिमाग में है प्रकाश नहीं उत्पन्न होगा। जैसे ही वचन मेरे हृदय में जाता है, आत्मिक जहां में क्या होता है, एक प्रकाश निकलता है। और जब वो प्रकाश आ जाता है उस वचन की सामर्थ खुल जाती है और वो वचन आपका हो जाता है। और जिस दिन वो वचन आपका हो गया, पूरे नरक में किसी दुष्टात्मा के पास ये सामर्थ नहीं है कि वो वचन आपके जीवन से चुरा सके। आमीन। अगर यहां पे तो आप भूल जाओगे, चुरा लेगा शैतान आपसे, मगर यहां पे तो नहीं चुरा सकता। आमीन। सो और भोले लोग क्या करते हैं, समझ प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं? बाइबल में लिखा है सोने और चांदी से ऊपर क्या प्रार्थना करो कि तुम समझ प्राप्त कर सको, क्योंकि समझ प्राप्त कर दी तो सोना और चांदी आपके पीछे आएगा। आमीन। सो क्या हुआ, मैं जब उसको बार तो एक दिन क्या हुआ, अचानक से मेरे अंदर ऐसे प्रकाश हुआ और मैं समझ गया, अरे मैं तो आशीषित हूं। मुझे अपना बैंक अकाउंट नहीं बताएगा मेरे को, मतलब तब मैं मानने लगा पहली बार। क्या हुआ, और जैसे मैं इस पे मनन करता गया, एक दिन मेरे को परमेश्वर की आवाज़ आई और परमेश्वर ने कहा, मेरे बेटे, मैं आज तुझसे एक वाचा बांधता हूँ कि जब तक तू इस पृथ्वी पे रहेगा तू कभी कमी घटी को नहीं देखेगा। और वो दिन है और आज का दिन है, मुझे नहीं पता कमी घटी क्या होती है। आमीन। ये कैसे हुआ? मैं किसी व्यक्ति पे नहीं गया, मैं किस पे गया? किस पे गया? मैं वचन पे गया। किस पे गया? वचन पे गया। क्योंकि क्या तेरे निकट है? वचन। कोई भी, मैंने क्या बताया आपको, कोई भी आपकी परिस्थिति हो, कोई बीमारी हो, आपका उत्तर कहाँ है? परमेश्वर के वचन में। आपको खोजना पड़ेगा उसको। आपको क्या करना पड़ेगा? वचन को आपके लिए, अपने लिए खोजना पड़ेगा। प्रोवर्ब्स, नीति वचन 4:20 से 22 पढ़ेंगे हम। ठीक है, नीति वचन 4:20 से 22। 10 मिनट और, तब हम आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। सीख रहे हैं हम लोग, कुछ लोग? आमीन। अगर आप सीख रहे हो तो हाथ खड़ा करो। आमीन। गॉड ब्लेस यू। ओके। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धरकर सुन। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में बदलाव आए, ये पहली चीज आपको चाहिए। क्या चाहिए? परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि मेरे वचन ध्यान धरकर सुन। मगर हम पता है कहते हैं, अरे प्रभु आपके वचन हम बाद में सुनेंगे, पहले आप हमारी सुनो प्रभु। हम कहते हैं आप हमारे वचन ध्यान धरकर सुनो प्रभु। प्रभु कह रहे हैं नहीं नहीं, अगर चाहते हो जीवन में बदलाव आए तो मेरे वचन ध्यान धरकर सुनो। क्योंकि आपको पता है मेजॉरिटी चर्च में क्या होता है, लोग ध्यान धरकर वचन नहीं सुनते। वो वेट करें ये कब पास्टर बंद करेगा और हमारे सर पे हाथ रखेगा। वचन को जब आप ग्रहण करोगे, आप परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण कर रहे हो। आमीन। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धरकर सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। क्या कर?
अपना कान मीडिया पर नहीं, जी न्यूज क्या कह रहा है, इंडिया टीवी क्या कह रहा है, मगर उसका वचन क्या कह रहा है? वो कह रहा है मेरी बातों पर अपना क्या क्या कर, कान लगा। आगे 21वीं आयत, इनको अपने आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। कहां धारण कर? वही इंग्लिश बाइबल कहती है हृदय में। कहां जाना चाहिए परमेश्वर का वचन? कहां धारण करते हैं परमेश्वर के वचन को? तकिए के नीचे नहीं, लॉकेट में नहीं, कहां पे? यहां। आगे, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती हैं। अब इंग्लिश बाइबल में एक चीज लिखी है, हिंदी में तुमने थोड़ा बिंदी कर दी। इंग्लिश में लिखा है फॉर दे आर लाइफ टू दोज हू फाइंड देम, यानी जो उन प्रतिज्ञाओं को या जो उन वचन को ढूंढ निकालते हैं उनके लिए वो जीवन है। क्या है? तो यानी आपको ढूंढना है कुछ। क्या करना है आपको? ढूंढना है। आपका उत्तर कहां है? आपका उत्तर कहां है? वचन में। मगर ऐसा नहीं करना, हे प्रभु आज मुझसे बात कर प्रभु, है ना? कई लोग बाइबल पढ़ते हैं ऐसे, है ना? प्रभु प्रभु हमें ना एक वचन चाहिए। एक बार ना एक व्यक्ति ने ऐसे ही किया, उसने कहा प्रभु मुझे ना मुझसे बात करो प्रभु। तो उसने खोला तो उसमें लिखा था और यहूदा ने अपने आप को फांसी पे चढ़ा दिया। तो वो उसने बंद करा। उसने कहा नहीं 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 प्रभु, ये आपकी तरफ से नहीं है प्रभु, एक बार और प्रभु, एक और कॉन्फर्मेशन प्रभु, एक और साइन, एक और चिन्ह दे प्रभु। और दोबारा खोला और उसमें लिखा था और तू भी ऐसा ही कर। तो ऐसे बाइबल नहीं पढ़ते हम। क्या करते हैं? हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें दिखा। हमारा उत्तर हमें क्या करना है? बोलो ढूंढना है। क्या करना है? एक ही लेबर है, एक ही मेहनत है जो हमें नए नियम में करनी है। वो क्या है? जो प्रतिज्ञा हमारे लिए पहले से लिखी हैं, हमें उन्हें ढूंढना है। आमीन। वो आपके लिए ही है। पहले आप जानते हैं नए नियम में 8000 प्रतिज्ञाएं आपके लिए हैं। कितनी? हाँ, मगर ढूंढनी है। आपके लिए है। चंगाई की प्रतिज्ञा आपके लिए, समृद्धि की प्रतिज्ञा आपके लिए। परमेश्वर चाहता है आप प्रभावशाली बनो, वो आपके लिए। आप सफलता में चलो, वो आपके लिए। सब कुछ परमेश्वर ने आपके लिए पहले से ही कर दिया है। आपको से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। अब आपको बस ढूंढना है परमेश्वर ने जो पहले से आपको दे दिया है। इसीलिए मैं हमेशा अपनी कलीसिया में भी लोगों को बोलता हूं, मसीहत परमेश्वर से और मांगना नहीं है। मसीहत ये ढूंढना है कि आपके लिए क्या परमेश्वर ने पहले से रखी है मिरास। पौलुस कहता है कि वो मिरास बहुत ही महान है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, अब हमें ढूंढना है। बोलो ढूंढना है। वचन को ढूंढने वाले बन जाएं हम। बोलो मैं वचन को ढूंढने वाला हूं, मैं वचन को ढूंढने वाला हूं। चंगाई की प्रतिज्ञा आपके लिए आपको ढूंढनी पड़ेगी वचन में। समृद्धि की प्रतिज्ञा आपके लिए आपको ढूंढनी पड़ेगी परमेश्वर के वचन। आमीन। और मैं आपको एक आखिरी गवाही बताता हूं कि वचन को बोलने से क्या होता है। मेरे जो ससुर जी हैं उनको 4 स्टेज कैंसर, डॉक्टर के पास गए थे तो डॉक्टर ने बोला 4 स्टेज कैंसर है पेट का। और जब डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने कहा कि इनके पास 3 महीने हैं जिंदा रहने के लिए, तो आप इनको जो है घर ले जाइए। हमने कहा नहीं आप कुछ करिए। तो उन्होंने रेडियोथेरेपी, कीमो जो भी करी, उन्होंने कहा नहीं ये कुछ होगा नहीं इससे। तो हम घर ले आए। तो मैं अपने कमरे में बैठा था, मैं परमेश्वर से बात कर रहा था। मैंने कहा प्रभु आप क्या कहते हो इस बारे में। तो मैंने देखा एक बड़ा सा स्वर्गदूत मेरे सामने खड़ा हो गया, करीबन 8 फीट लंबा, मगर वो केवल मुझे घूरता रहा। तो मैंने कहा शायद अब वो कुछ कहेगा। उसने कुछ नहीं कहा। तो मैंने पवित्र आत्मा से कहा, मैंने कहा पवित्र आत्मा मैं क्या करूं। तो पवित्र आत्मा ने कहा कि इसको नारायण के मतलब इंग्लिश में उन्होंने बोला सेंड हिम टू फाइट फॉर नारायण's लाइफ, यानी नारायण के जीवन के लिए लड़ने के लिए इसको भेज। तो मैंने कहा प्रभु मुझे नहीं पता मैं स्वर्गदूत को कैसे भेजूं, मुझे तो आता नहीं है। तो प्रभु ने मुझे अपना एक वचन दिया और प्रभु ने कहा इस वचन को बोल। तो मैंने जैसे ही उस वचन को बोला वो स्वर्गदूत एकदम उस कमरे से चला गया। तो जब वो कमरे से चला गया स्वर्गदूत, तो अगले हफ्ते हम ले गए अपने पापा को डॉक्टर के पास। तो उन्होंने पैट स्कैन किया। अगले हफ्ते रिपोर्ट आई, डॉक्टर ने मेरे को कॉल किया। उन्होंने कहा हम लोग बिल्कुल शॉक्ड हो गए हैं क्योंकि इनके शरीर में बिल्कुल भी कैंसर नहीं है। तो मैं क्या आपको बता रहा हूँ, और प्रभु ने उनको बिल्कुल ठीक कर दिया। अब वो इस दुनिया में नहीं है क्योंकि वो नया जन्म नहीं पाया था। हमेशा अपने लिए मृत्यु बोलते रहते थे। प्रभु का वचन कहता है प्रोवर्ब नीति वचन 18:21 में कि जीवन और मृत्यु कहाँ है। जो कोई उसका जो जैसा बोलेगा वैसे उसका फल भी पाएगा। बट परमेश्वर ने उनको चंगा किया, ये गवाही की बात है। पर मैं आपको क्या बता रहा हूँ, तो मैंने परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु मैं ना किसी भी एक आत्मिक एक्सपीरियंस पे, एक क्या
अनुभव पे विश्वास नहीं करूंगा अगर मैं तेरे वचन में उसको नहीं पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अनुभव से बहुत सारे लोग भटक जाते हैं। तो मैंने कहा आपको मुझे अपने वचन में बताना पड़ेगा कि हम लोग स्वर्गदूतों को असाइनमेंट्स में भेज सकते हैं परमेश्वर का वचन बोलकर। तो प्रभु ने मेरे को बोला भजन संहिता 103 का 20, तो आप देखिए भजन संहिता 103 का 20 क्या लिखा है इस पे। भजन संहिता 103 का 20। हे यहोवा के दूतों, हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो, तुम जो बड़े वीर हो। इंग्लिश में लिखा है यू हु एक्सेल इन स्ट्रेंथ। सो जो ये स्वर्गदूत है ना, ये कोई छोटे मोटे बंदे नहीं है। ये क्या है? ये बहुत शूरवीर है। इवन जो उसको मैंने देखा वो इतना मतलब इतना पावरफुल। सो ये जो परमेश्वर के स्वर्गदूत हैं ये बहुत पावरफुल बींग्स हैं, स्पिरिचुअल बींग्स हैं, आत्मिक जो हैं ये प्राणी हैं, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली। ठीक है, वो क्या कह रहा है? और उसके वचन के मानने से हाँ उसको पूरा करते आप हो। देखिए हिंदी बाइबल में फिर से सही अनुवाद नहीं है यहाँ, ये नहीं लिखा कि वचन के मानने से उसको पूरा करते हो। इंग्लिश में अगर आप नीचे पढ़ोगे तो उसमें लिखा है who do his word heeding the voice of his word। यानी एक मिनट, एक बाइबल मुझे दीजिए तो। अब ध्यान से सुनिए यहाँ पे क्या लिखा है। अगर मैं इंग्लिश को हिंदी में अनुवाद करूं तो इसमें लिखा है जो उसके वचन की आवाज को सुनकर उसको पूरा करते हो। क्या करते हो? वचन की आवाज को सुनकर क्या करते हो? उसको पूरा करते हो। अब ध्यान से सुनो, अब देखो वचन की आवाज सुनो। सुनिए आपने आवाज? नहीं सुनी ना, क्योंकि वचन में कोई आवाज नहीं होती। पर वचन को पता है कौन आवाज देता है? आप और मैं। जब आप और मैं वचन को आवाज देते हैं तो स्वर्गदूत उस वचन को पूरा करते हैं। क्या करते हैं? जब आप और मैं क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन को आवाज देते हैं तो स्वर्गदूत क्या करते हैं? उसको पूरा करते हैं। ध्यान, अब इब्रानी 1 में लिखा है कि जो स्वर्गदूत है, अब मैंने आपको इसलिए अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया कि आपको अच्छा ये कितने अभिषिक्त बंदे हैं। सबके पास स्वर्गदूत है। अगर आप परमेश्वर से जन्मे हुए हो तो प्रभु ने आपके लिए एक स्वर्गदूत रखा है। आमीन। आप देखो ना देखो, इब्रानी 1 में लिखा है दे आर मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स गिवन टू द एयर्स ऑफ सैल्वेशन। यानी ये सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं जो परमेश्वर के बेटे और बेटियों को दिया गई है। आप परमेश्वर, अगर आप बेटे और बेटी हो तो हाथ दिखाओ अपना। तो यानी स्वर्गदूत ये जो बहुत ही माइटी हैं, जो बहुत ही शक्तिशाली हैं, परमेश्वर का वचन कह रहा है ये आपकी सेवा टहल करने के लिए दिए गए हैं। क्या दिए गए? सेवा टहल करने के लिए। मगर बहुत से विश्वासी आज इसलिए स्ट्रगल में जीते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं एंजल से पार्टनर कैसे करना है, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर कैसे काम करना है। परमेश्वर ने क्यों दिया आपको स्वर्गदूत? क्यों दिए? कुछ काम चाहिए होगा तभी तो दिए, मगर हम काम लेते ही नहीं उनसे। आप जानते हैं इंडिया में ना बहुत बड़ा बेरोजगारी है ना, इंडिया में बेरोजगारी, मगर इंडिया से ज्यादा बड़ी बेरोजगारी स्वर्गदूतों के साथ है। क्योंकि विश्वासियों के क्या है? मुंह बंद है। क्योंकि ये कब करते हैं वचन को पूरा? जब वो क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन की आवाज को सुनते हैं। किसकी आवाज को सुनते हैं? यानी आप कितनी इमोशनल बन जाए, ओ प्रभु जी तुझे दिखता नहीं है क्या? प्रभु देख मैंने तेरे लिए प्रभु क्रिसमस में लंगर भी लगाया था। नहीं, स्वर्गदूत नहीं हिलेगा। वो एक ही चीज से एक्टिवेट होता है। किस चीज से एक्टिवेट होता है? परमेश्वर के वचन से। जब आप परमेश्वर के वचन को विश्वास से बोलने लग जाते हो तो स्वर्गदूत कार्यशील हो जाते हैं। आमीन। और अगर आप लगातार परमेश्वर के वचन को बोलते रहते हो, आपका घर एंजेलिक एक्टिविटी से भरा हुआ रहेगा। स्वर्गदूत आपके घर के चारों, आपको पता भी नहीं चलेगा। अनदेखे में स्वर्गदूत आपके लिए इतनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं और इसीलिए आप जय में चल रहे हो। आमीन। मगर अगर आपका मुंह बंद है तो आप लड़ाई लड़ोगे। और मैं आपको बता रहा हूं स्वर्गदूत जब आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं बहुत बढ़िया है, तब आप जय में चलते हो। आमीन। सो स्ट्रगल में रहना चाहते हो या जय में रहना चाहते हो? जय में रहना चाहते हो? तो हम लोगों को परमेश्वर के वचन को पहले मानने वाले और उसके बाद बोलने वाले बनना है। आमीन। आप जानते हैं दाऊद ने क्यों गुलायत को मारा? कई लोग सोचते हैं 40 दिन तक बाइबल बताती है जो गोलायत था वो इजराइल को मजाक उड़ाता रहा 40 दिन तक। यहोवा तब भी परमेश्वर था, यहोवा के पास तब भी ताकत थी, मगर यहोवा की ताकत रिलीज क्यों नहीं हुई? क्योंकि सॉल और पूरी आर्मी क्या डर गए, उनका मुंह क्या हो गया? बंद। क्योंकि परमेश्वर की सामत कैसे निकलती है? वचनों से। कई लोगों को लगता है कि दाऊद तब जीता जब उसने गुलेल से पत्थर दे के मारा उसको। दाऊद तब नहीं जीता।
दाऊद लड़ाई में जाने से पहले ही लड़ाई जीत चुका था, क्योंकि लड़ाई में जाने से पहले उसने कहा कि गोलायत आज परमेश्वर तेरे को मेरे हाथ में कर दिया परमेश्वर ने, और मैं तेरी गर्दन काट कर तेरा जो मांस है वो चिड़ियों को दे दूंगा। आमेन। उसने पहले ही विश्वास की घोषणा कर दी थी। आमेन। सो आज हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। रेडी हैं आप मानते हैं आप जो कोई है? प्रभु यीशु मसीह मानता है कि आप पहाड़ हटा सकते हैं। मुझे नहीं पता आपके पहाड़ क्या हैं, मगर आपको पता है आपके पहाड़ क्या हैं। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि अगर आप अपने पहाड़ को बोलोगे तो आज आप पहाड़ को हटा सकते हो। आमेन। निमो कहने का मतलब कीस। सो रेडी हैं आप? आज आइए खड़े हो जाइए, हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद जैसे प्रभु हमारे मन में डालेगा हम कुछ लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे और इम्पार्टेशन की प्रार्थना करेंगे विश्वास की आत्मा के लिए। आमेन। कि आप विश्वास की आत्मा को ग्रहण करें। रेडी हैं आप परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण करने के लिए विश्वास का? मैं आपको बता रहा हूं, आपकी अगर आप मिनिस्ट्री करते हैं आपकी मिनिस्ट्री बदल जाएगी, अगर आप बिजनेस करते हैं आपका बिजनेस बदल जाएगा। आपका हर एक विश्वास वो मास्टर की है जो हर चीज में काम करती है। मैं फिर से बोलता हूं, विश्वास वो मास्टर की है, वो चाबी है जो हर एक बंद दरवाजे को खोल सकती है। विश्वास आपकी हेल्थ में काम करेगा, विश्वास आपकी मिनिस्ट्री में काम करेगा, विश्वास आपके फाइनेंसेस में काम करेगा, विश्वास आपकी आत्मिक वॉक पे काम करेगा। हर एक एरिया में परमेश्वर का विश्वास आपके लिए काम करेगा। आमेन। सो देखिए, परमेश्वर का अभिषेक, ध्यान से सुनिएगा इस बात को। परमेश्वर का जो अभिषेक है ना, वो एक करंट की तरह है। कैसा है? करंट की तरह। वो परमेश्वर क्या करता है, अपने अभिषेक को ना वेसल्स के ऊपर डालता है। क्या करता है? अलग अलग पात्रों के ऊपर डालता है। और वो जो अभिषेक है ना, वो ट्रांसफर हो सकता है। क्या हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है। मगर जैसे बिजली है, उसके लिए अगर वो लकड़ी से छुई जाए तो करंट नहीं बहता, मगर अगर आप किसी धातु से उसको लगाते हैं तो करंट बहता है। सो वैसे ही आपके हृदय की कंडीशन या तो आपको लकड़ी की तरह बना देती है, आप कहते हैं अरे छोड़ना, किसको फर्क पड़ा है, जो हो रहा है होने दे, तो आप लकड़ी बन जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा माइटी रूप से काम कर रहा है, वो आपके ऊपर नहीं बहेगा, क्योंकि हृदय से आप क्या कर रहे हो, उसको तुच्छ जान रहे हो। मगर अगर आप उसका आदर करते हो, उसको रेवरेंस, परमेश्वर के भय से आप परमेश्वर के पास आते हो, कहते प्रभु मुझे ये चाहिए,